ओके जी, नेक्स्ट जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 7, 5 एंड 1, -1। तो ये पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि अगर पॉइंट्स गिवन और डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर आ जाएगा होल के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो आप लोग जानते हैं ये आपके पास आ जाएगा x1 और ये होगा y1, ये वैल्यू होगी x2 और ये वैल्यू होगी y2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 1 में से 7 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, 1 - 7 का होल स्क्वायर एंड प्लस -1 - 5। तो आप लिखेंगे -1 - 5 का होल स्क्वायर और होल के ऊपर जो आ जाएगा स्क्वायर रूट। 1 - 7 = -6 होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 = -6 होल स्क्वायर, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो -6 का स्क्वायर आपके पास 36 आंसर आ जाएगा, और -6 का अगेन स्क्वायर जो लेंगे वो भी 36 आंसर आ जाएगा। अब आप इसको ऐसे करेंगे, 36 को ऐड करें तो आपके पास 72 आंसर आ जाएगा। अब आपका ये स्क्वायर रूट मजीद जो है वो रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में भी हमने इस तरह की जो है वो रिडक्शन की थी कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ रहा हो कि जो मजीद फैक्टराइज हो के तो उसमें से कोई चीज़ कॉमन वगैरह बाहर आ सकती हो तो उसको हम रिड्यूस कर देते। तो हम क्या करते हैं, 72 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 के टेबल में आता है क्योंकि लास्ट पे आपका इवन नंबर है। ओके, 2 3 जार 6, 1 कैरी 12 हो जाएगा, 2 6 जार। ओके देन 2, तो अगर आप लोग इसको ऑब्जर्व करें तो ये 36 कंप्लीट स्क्वायर होता है। चले एनीवे हम आगे इसको प्रोसीड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 और ये 8 आ जाएगा। उसके बाद जब 2 से करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 3 से करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा, और 3 से करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो आपके पास 72 इक्वल आ रहा है 2 × 2 × 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 × 3 जो है, और इसके ऊपर आ जाएगा होल के ऊपर स्क्वायर रूट जो है। ओके देन आप अगर ऑब्जर्व करें तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि आपका इंडेक्स इधर 2 आ रहा है। तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह से ये 3 जो है ये भी क्या बन गया 3 का स्क्वायर, और ये 2 जो था हमने लास्ट पे राइट कर लिया, और इसके ऊपर आ जाएगा होल के ऊपर स्क्वायर रूट जो है। ओके नेक्स्ट देखिएगा जी, नेक्स्ट हम ये करेंगे इज इक्वल टू, इन सब का स्क्वायर रूट इंडिविजुअली टेक कर लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। स्क्वायर 2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 जो है, तो ये कट हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2 × 3 और आपके पास इधर है स्क्वायर रूट 2, और 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 × स्क्वायर रूट 2 जो है, ये आपका डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट जो है वो 4 वाला पार्ट ये है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। अब नहीं, हमने क्वेश्चन नंबर 4 में मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम पीछे कर भी चुके हैं मिड पॉइंट फाइंड करने। चलें अगेन हम जो है वो ट्राई कर दें। क्वेश्चन नंबर इसका 4 जो है उसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो स्मार्ट सिलेबस में 6, 6, 4, -2 जो है, तो इनके दरमियान में हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास मिड पॉइंट है वो है m। ठीक है, और लाइक इस तरह का है x, y टाइप का। तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला ये होगा कि x, y इज इक्वल टू m इंटू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 जो है। अब वैल्यूज पुट करें। अब x1 की वैल्यू आपके पास 6 है, इसमें लिखेंगे 6, और y1 के x2 की वैल्यू आपके पास वो +4 है, डिवाइडेड बाय 2 y1 की वैल्यू आपके पास 6 है, और जो y2 की वैल्यू है -2 है, तो आप लिखेंगे 6 - 2 डिवाइडेड बाय 2 जो है। ओके देन m इंटू 6 + 4 इज इक्वल टू 10, 10/2 6 - 2 इज इक्वल टू 4, 4/2 जो है। तो अब इनको कट करेंगे, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। देन m इज इक्वल टू 5/1 इज इक्वल टू 5, और 2/1 इज इक्वल टू आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। ओके, इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो भी स्मार्ट सिलेबस में जी। पार्ट नंबर 2 जो है उसकी वैल्यूज ये हैं -5, -7, -7, -5। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम लेट करेंगे
कि जो इसका मिड पॉइंट है वो ये है जी x कामा y। हमने ये लेट कर लिया कि हमारा ये आंसर है। तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला x कामा y इज इक्वल टू m इंटू, सॉरी ये पेयर की फॉर्म में लिखना होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 जो है। तो अब वैल्यूज पुट करें, ठीक है। x1 की वैल्यू आपके पास -5 और x2 की वैल्यू आपके पास -7। माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि प्लस को और जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन माइनस आंसर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 माइनस, तो आपके पास -7 आंसर आ गया इधर से, और ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा -5/2 जो। देन आप इसको ऐसे राइट करेंगे, -5 - 7 इज इक्वल टू -12/2 कामा -7 और -5 आपके पास -12/2 जो है बन जाएगा। और आपके पास ये कट करने के बाद 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो -6/1 आपके पास -6 आंसर आ जाएगा, और -6/1 आपके पास अगेन -6 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका इसके दरमियान में मिड पॉइंट आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ डेफिनेशंस हमने करनी होगी। डेफिनेशंस में सबसे पहले डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। क्या डेफिनेशन है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है। तो इस चीज़ को ज़रा देखिएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसी ज्योमेट्री होती है जो हम कोऑर्डिनेट प्लेन में डिस्कस करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन कौन सी है? पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर्स जिनको हम इस कार्टेशियन प्लेन में डिस्कस करें, ठीक है। या कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोला जाता है इसको, कार्टेशियन प्लेन भी। लेट्स सपोज आप इधर एक स्क्वायर बना लें, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं इधर एक स्क्वायर बना लेता हूँ। ऑब्जर्व कीजिएगा, ये क्या है, मेरे पास एक स्क्वायर आ रहा है। तो इसको अगर डिस्कस करूँ कि मैं ये फाइंड करूँ कि ये पॉइंट कहाँ पे लाइज कर रहा है, ये कहाँ पे, इस प्लेन के अंदर रह के, ठीक है। इस तरह की ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे? ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होंगी, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है सेकंड वाला कोलिनियर पॉइंट्स, और थर्ड में है हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स दो या दो से ज्यादा ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर लाइज करें, ठीक है। 2 or more points which can be lies on the same line, same straight line is called collinear point. Let's suppose कि एक पॉइंट ये आ रहा है, दूसरा पॉइंट ये आ रहा है, तीसरा पॉइंट ये आ रहा है, और इस तरह से ये सारे अगर पॉइंट इस तरह से हैं कि इनमें से हम लाइन ड्रॉ करें तो ये सारे जो हैं एक लाइन के अंदर आ सकते हैं। तो ये आपके पास क्या होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। और अगर ये अब इसके बाद थर्ड वाला जो है नॉन कोलिनियर, ठीक है। क्या चीज है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। दो या दो से ज्यादा ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में ना लाइज करें। लेट्स सपोज कि एक पॉइंट इधर आ रहा है, एक पॉइंट इधर आ रहा है, और एक इधर आ रहा है। तो अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें तो ये दो पॉइंट में से ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इन दोनों पॉइंट में से ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इन दोनों पॉइंट में से ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो 3 पॉइंट थे, लेकिन 3 ही लाइंस ड्रॉ करनी पड़ गई हैं इनमें से, इनको आपस में ज्वाइन करवाने के लिए। तो ये इस तरह के पॉइंट्स क्या होते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जो एक लाइन के ऊपर नहीं आ रहे होते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है वो आपके पास है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हों उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ऐसी ट्राइंगल जिसमें ऑल साइड्स इक्वल हो, अ ट्राइंगल विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक ट्राइंगल है इस तरह की, ये मेरे पास, इमेजिन करें कि ये मैंने जो भी ड्रॉ की है, ये वाली साइड जो है इस वाली साइड की इक्वल है, और ये वाली साइड जो है वो तीनों आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। अगर तो ये इक्वल हैं तो इसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल से। ओके, जो है 5 वाली है वो है स्लैंट ट्राइंगल, ठीक है। ऐसी ट्राइंगल जिसमें ऑल साइड्स डिफरेंट हो, ठीक है, कोई भी किसी भी साइड से जो है वो सेम ना आए, उसको बोलते हैं स्लैंट ट्राइंगल। क्या चीज आएगी? ऐसे लेट्स सपोज कि आपके पास एक लाइन ये है, और एक ये कहीं बड़ी सा करके ये है, और एक लेट्स सपोज कि ये इस तरह की है, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो ना ये और ये जो तीनों हैं ये साइड्स इक्वल नहीं आ रही। लेट्स सपोज इसका नाम ये है, और ये जो है वर्टेक्स बी है, और ये वर्टेक्स सी है।
तो ये सारी आपस में डिफरेंट है, इसको बोलेंगे स्लैंट ट्राइंगल। उसके बाद होती है आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अ ट्राइंगल विच हैव टू साइड्स आर इक्वल एंड थर्ड साइड्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो ये आपके पास है आइसोसेल्स ट्राइंगल का कहते हैं इसको। आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है। लेट्स सपोज कि मेरे पास ऐसे है एक ये बनी हुई है, उसके बाद एक ये ऐसी इस लाइन बनी हुई। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये वाली जो लेंथ है और ये वाली लेंथ आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो इस तरह की जो ट्राइंगल होगी जिसमें टू साइड्स इक्वल होंगी और थर्ड जो है वो डिफरेंट होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोसेल्स ट्राइंगल। ओके, तो हमारी जो 7 वाली डेफिनेशन है कुछ इस तरह से है कि राइट ट्राइंगल, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। कौन सी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल भी बोला जाता है इसको, राइट एंगल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल विच हैव ओनली वन एंगल इज 90 डिग्री। लेट्स सपोज इस तरह की इसकी फिगर होती है कि अगर आपके पास ये एक लाइन है और ये आपके पास इस तरह से ऐसे बन रही है, तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये आपके पास 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। इसको लेट्स सपोज ए का नाम कर लेते हैं, ये आप बी और इसको सी का नेम कर लें। तो ये आपके पास ऐसी ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 का आ रहा है, दैट मीन्स ये आपके पास क्या कौन सी ट्राइंगल होगी, राइट एंगल है ट्राइंगल। तो ये राइट एंगल होता है, इसके सामने वाली साइड को